नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज द्वारा प्रदेश स्तर पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री ब्रजेश पाचोरे प्रदेश महामंत्री इंदौर एवं उनकी बिटिया के जन्म दिवस पर सामाजिक संगठन शाखा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर शहर के नंदा नगर पानी की टंकी के पास इंदौर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज प्रदेश स्तरीय मिलन समारोह 8 जून 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज इंदौर कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए, जिसमें ब्रजेश पचोरे जी एवं उनकी बेटी के जन्मोत्सव पर शंकर लालवानी जी की उपस्थिति में केक काटा गया, जिसमें जूनियर आर्टिस्ट नरसुद्दीन शाह भी शामिल हुए एवं कार्यक्रम में बलाई समाज द्वारा विगत कई माह से सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वरोजगार एवं संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु निरंतर कार्य किया जा है। वहीं इंदौर युवजन टीम लगातार सामाजिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में अतिथियों के सानिध्य व मार्गदर्शन में प्रदेश स्तरीय मिलन समारोह की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज जन द्वारा अपने उद्बोधन में सर्व बलाई समाज के हित में कार्यों को लेकर चिंतन किया गया और सभी वाल्मीकि समाज को शासकीय पदों स्थायी नियुक्ति किया जाना, ऐसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटेल श्री रामभरोस जी भगवानिया प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण जी चामवरिया राष्ट्रीय संगठन मुख्य महामंत्री दिल्ली, श्री दिलीप जी वाल्मीकि राष्ट्रीय सचिव दतिया, श्री महेश जी गौहर राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर, राष्ट्रीय सचिव ललिता मनी सरवैया जी छिंदवाड़ा राष्ट्रीय, श्री राजेंद्र रजी बैनवाल प्रदेश संगठन मंत्री ग्वालियर, विशेष अतिथि श्री कैलाश चंद्र जी वाल्मीकि उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष, श्री अमर जी धामोनिया राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष, श्री अनिल जी गौहरिया माननीय दर्जा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन कार्यवाहक अध्यक्ष जबलपुर, श्री मदन लाल चावरिया जी प्रदेश सचिव दिल्ली प्रदेश, श्री राज किशोर जी वैद प्रदेश मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश, श्री शैलेंद्र खरे जी कार्यवाहक अध्यक्ष रतलाम, श्रीमती अनिता गोदरे प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला मोर्चा छिंदवाड़ा, श्री ओम प्रकाश जी चौहान वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भोपाल, श्रीमती हेमलता जी डागर प्रदेश प्रवक्ता इंदौर, जिसमें गौरवमयी आगमन श्री शंकर जी लालवानी सांसद इंदौर, श्री रमेश जी मैंदोला विधायक विधानसभा 2 इंदौर, महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव इंदौर नगर पालिका निगम, श्री मुन्नालाल यादव सभापति इंदौर नगर पालिक निगम, श्री प्रताप जी करोसिया कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी आयोग, श्री जुगल किशोर कोड़े जी राष्ट्रीय प्रदेश, सुनील वाल्मीकि पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग भिंड, श्री मनोज जी परमार अध्यक्ष बलाई समाज संघ, श्री विकास जी पथरोड प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ, श्री संतोष जी कल्याणे अध्यक्ष संस्थापक वाल्मीकि सेना, साथ ही इंदौर युवजन समाज के प्रदेश महामंत्री युवा समाज सेवी उपस्थित हुए, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय ब्रजेश पारोचे प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज प्रदेश शाखा भोपाल रहे, जिसमें श्री ब्रजेश परोचे द्वारा सभी आए हुए अतिथि जनों का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिर अपने जिले अध्यक्षों को दे, जिला अध्यक्ष अपने नगर अध्यक्ष तहसील स्तरों को निर्देश दे, उससे क्या सबसे एक्टिवनेस बना रहता है, वरना क्या होता है जनरली लोग पद लेके बैठ जाते हैं। ऐसा मेरा मंशा थी, आदरणीय से मैंने बोला और सभी राष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी है। बस ये निवेदन करता हूँ कि जब भी समाज हित की बात आए, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, हम एक कहावत है हमारे पंचायतों में तो बोलते हैं, हमारे स्थानीय लोग बोलते हैं कि एक जाजम पे आ जा, एक मंच पे आ जा, एक स्टेज पे आ जा। हमारा एक स्टेज होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए, जब ये समाज का उत्थान होगा। हम देखते हैं कि मैं मेरा यूनियन में अलग चलाता हूँ, मैं मेरी लीडरशिप अलग करता हूँ, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लीडरशिप में। हमारी स्थिति है कि हम स्थाई की बाट हो रहे हैं। हमारी माता और बहनें 8 घंटे 10 घंटे काम कर रही है,
हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व नहीं है। आप सब उनमें एक नेता ढूंढे, एक ऐसा मजबूत संगठन बनाए जिससे समाज का हित हो। धन्यवाद। जय हिंद। गंदगी करने वाला आदमी गलत है कि गंदगी को साफ करने वाला गलत है? बताइए। आप बाहर नहीं निकलेंगे, आपके शहर की दुर्दशा होगी कि सुदशा होगी? इस इंदौर शहर को चमकाने वाले लोग से पधारे राष्ट्रीय सचिव भाई दिलीप वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि जी, युवजन समाज की राष्ट्रीय सचिव बहन सरवैया ललिता सरवैया जी, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस भगवानिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल जी चंद्रवंशी नागदा, प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल कंडारे जी, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने के बाद पहला आयोजन भोपाल में आयोजित था। उसके बाद यह दूसरा आयोजन आपके इंदौर शहर में होने जा रहा है। संगठित कर हमारे समाज को आत्मनिर्भर करने के लिए हम एक सकारात्मक कदम उठाएं। इसीलिए आज हमारे बीच युवजन समाज के प्रदेश राष्ट्रीय मुख्य महामंत्री के मार्गदर्शन में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शंखनाद करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के बीच अपनी समस्याओं को रखने के लिए एक प्रतिनिधियों का एक मिलन समारोह किया जा रहा है। इस समारोह में हम अपनी समस्याओं को बताएं, यही है। इसी बात के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जय भीम, जय भारत, जय कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सादर वंदन। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी साथियों, युवजन समाज जो संगठन है पिछले 40 से 50 वर्षों से समाज के हित में कार्य करता आ रहा है और अब सभी के बीच सालों से काम करता आ रहा है। लेकिन अभी नई कार्यकारिणी बनी है और इस संगठन का मिलन समारोह है। इसमें सिर्फ उद्देश्य ये है कि संगठन के लोग आएँ, मिले, चर्चा हो, आपस में बैठ के बात करें और अपने प्रदेश के बारे में, अपने जिलों के बारे में, अपने नगर के बारे में, जहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे कुछ काम नहीं हुए हैं और जहाँ हो रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे से चर्चा करें और मुलाकात करें। इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन मेरा भगवान जी थोड़ा सा निवेदन था कि संगठन के माध्यम से आप तो अपना काम चल रहा है और अपन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें अपने को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगी। जैसे जूम ऐप के माध्यम से मंथली एक बैठक रख लें अपने मोबाइल से। ग्रुप अब तक सब मोबाइल चलाते हैं, सब आजकल मोबाइल वाले लोग हैं, आवश्यकता नहीं, सब समझदार है। तो जूम ऐप के माध्यम से अपन छोटी छोटी बैठक रख लें, महीने में एक रख लें या 2 महीने में रख लें, 3 महीने में रख लें। से बैठक के माध्यम से लोग जुड़ेंगे। अभी प्रदेश के जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से बहुत से लोग मुझे नहीं जानते हैं और बहुत से लोगों को मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि सब कार्यकारिणी नहीं बनी है। शैलेंद्र जी खैरे साहब ने सबको जोड़ा है, भगवान जी ने जोड़ा है, सब टीम ने जोड़ा है। अब सब अपन मिल के सब मोती यहाँ फैले हुए माला में जोड़ के आज सब तैयार हुआ है। इसका आगे का कार्रवाई में अपने को ये करना पड़ेगा। छोटी छोटी मीटिंग हो, प्रदेश में हो, इंदौर में रख लें, उज्जैन में रख लें, रतलाम में रख लें, जहाँ पता है वहाँ रख लें, लेकिन छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये इसका काम करने का इसे प्लान होता है। फिर रतलाम में क्या गतिविधि चल रही है ये हमें मालूम पड़ेगा, भोपाल में क्या स्थिति है ये मालूम पड़ेगा, सरकार में क्या स्थिति है मालूम पड़ेगा। सरकार कौन सी भी हो, कांग्रेस की, बीजेपी की हो, हमें उसके वो नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमारे वर्ग के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे वर्ग के लोगों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए क्या काम हो रहा है, सरकार की योजनाएं क्या है, हम तक क्या पहुंची, हमने उसका फायदा क्या लिया अभी तक, हमें क्या पता। प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना निकाली पता है? अभी मुझे आज एक योजना के बारे में मालूम पड़ा कि किसी परिवार में अगर नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो बेटी को भी सरकारी नौकरी अनुकंपा मिल सकती है। 2016 में सरकार ने संशोधन किया है। अभी किसी को पता? अपने बहुत से लोगों को पता ही नहीं। तो ये चीज़ें सरकार की जो योजना है ये हम तक पहुँचे, इसका हमें लाभ मिले, इसलिए संगठन तो बनाया गया कि अब संगठन के लोगों को आगे पता कैसे चलेगा कि और कौन सी योजना है। अभी अपने वार्डों के अंदर ही अपन जब घूमते हैं, जो अपने वार्डों के अंदर ही पार्षद जो होते हैं, पूरे इंदौर में भी पार्षद सब 4 शहरों में है। अभी पार्षदों के लिए अभी अपने लोगों के मन में एक कॉमन बात है। मैं अहिल्या नगरी में उपस्थित हुआ हूँ। भाई पड़ोसी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय वाल्मीकि। सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समाज के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वह
मेरी नज़र में तो और लगभग यहाँ जो भी बैठे हैं उनकी नज़र में बहुत कम है। अभी हौसला और बढ़ाना बाकी है और आप सभी को जितना भी आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अभी जितना भी आप योगदान दे रहे हैं उस योगदान में आपको 100% योगदान देने की हिम्मत करनी होगी और आप सभी एक दूसरे का सहयोग करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तभी समाज का जो भी हम भला करना चाहते हैं या जो समाज को जिस स्थान पर हम देखना चाहते हैं उस स्थान पर समाज पहुंच पाएगा। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को भगवानिया जी, राष्ट्र के महामंत्री दिलीप जी वाल्मीकि एवं उपस्थित सभी मंच और हमारे मार्गदर्शक प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेंद्र जी मीना और मेरे सभी प्रदेश के साथी पदाधिकारी सभी को सादर वंदन, सादर प्रणाम। आज ब्रजेश जी ने यह कार्यक्रम का आयोजन रखा है, प्रदेश स्तरीय मिलन समारोह। मिलन समारोह के साथ में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए कि हमें आगे की संगठन की गतिविधियाँ कैसे संचालित करनी है। इस विषय पे अपन सभी यहाँ प्रदेश के सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसमें मेरी कुछ विशेष बातें हैं कि संगठन काफ़ी समय से चल रहा है। शैलेंद्र जी खरे हमारे रतलाम में इस संगठन को कई ऊंचाइयों पे ले गए। आज हमारे एक युवा साथी अमर चौहान रतलाम के जिलाध्यक्ष रहे हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी समय तक के इस संगठन में अच्छा काम करते देखा। अमर भाई सदैव लगे रहे, मैंने उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जो मदद हो सकती थी वो करी और रतलाम शहर में उन्होंने वो संगठन बहुत अच्छी तरह से चलाया। हमारे शैलेंद्र जी खरे उसके मार्गदर्शक रहे, उनके मार्गदर्शन में हम करते रहे, देखते रहे और मुझे उन्हीं के सहयोग से आज प्रदेश में जो पद मिला है मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी साथ में देता हूँ। अब काफ़ी समय से हमारी शैलेंद्र जी खरे और हमारी चर्चा चल रही थी कि समाज सेवा मतलब अपनी संस्था जो है सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। अब सामाजिक गतिविधियां तो समाज सेवा कैसे करें। अब समाज में बहुत सारी समस्या, जैसे मान लो सफाई कर्मचारी की समस्या है वो एक अपनी जगह है, लेकिन हमें समाज सेवा करनी है क्योंकि हमारी संस्था तो सामाजिक संस्था है। तो मेरा प्रदेश स्तर से भी बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, हमेशा बात हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपन संगठन बना दिया तो अपन एक वार्षिक कैलेंडर निर्धारित करें, एक वार्षिक कैलेंडर निर्धारित करें और समय समय पे क्या क्या आप लोगों को गतिविधियां करनी है वो कार्यक्रम बनाए। जैसे कि अभी समाज के अंदर बहुत सारी एक समस्या पड़ती है कि बच्चे 10वीं और 12वीं में जब पहुंचता है 10वीं में तो उसे ये पता नहीं रहता कि वो क्या सब्जेक्ट ले। तो एक अपने वार्षिक कैलेंडर में एक कार्यक्रम ये करे कि अपन मार्च के अंदर एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित करें जिसमें बच्चे को, अपने समाज के बच्चे या अन्य जो भी वर्ग के अपने SC ST अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो उन्हें ये बताया कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे तो आप बायोलॉजी से आगे कॉलेज में जाके क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स से क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रतिभा सम्मान समारोह, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। साथ ही साथ समाज में फैली बहुत सारी ऐसी रीतियां पैदा हो रही है जो अपने को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है, तो उन्हें दूर करने के लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में शादियां भव्य रूप से चलने का चल रहा है, तो सामाजिक गतिविधियों में सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए उसके लिए भी अपन छोटे छोटे प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं कि भाई आर्थिक रूप से, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में 20 साल से तो अपन देख रहे हैं कि लगभग 90 से 80% लोग अपने नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन पिछले 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी का पद ना बना है और ना किसी को नियमित किया गया। तो मतलब आर्थिक स्थिति से तो अपन पहले जूझ रहे हैं, कमजोर होती जा रही है। तो लोगों को, अपने आम लोगों को देने के लिए अपन इस कार्यक्रम को अपने आयोजन में सम्मिलित करें, क्योंकि अपन प्रदेश पदाधिकारी बन जाते हैं लेकिन समाज सेवा करें क्या। भाई समाज सेवा के लिए है, सामाजिक संगठन है तो समाज सेवा यही होगी जो लोगों को अपन जानकारी देंगे। ऐसे बहुत सारी अनगणित है, समय समय पे अपने लोगों पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी लोगों में अलग अलग तरह से जातिगत अत्याचार होते हैं, वहां पर भी अपन संगठित होके उसका विरोध करें। सरकार बहुत सारी योजनाएं अपनी बंद कर दी है, जिला अंत व्यवसाय के माध्यम से बहुत सारे लोन की योजना थी, पुनर्वास की योजना थी, जो मेला ढोने की प्रथा हुई, लेकिन आज जिला अंत व्यवसाय के अंदर भी कोई लोन की सुविधा नहीं हो रही है, सीधे बैंक के थ्रू पहुंचा देते हैं वो। तो ऐसा मेरा विचार है कि अपन एक
साल भर का कार्यक्रम के अंदर 3, 4, 5 प्रोग्राम को ऐसे डिसाइड कर ले जो अपने को करना ही करना है। इससे क्या संगठन की गतिविधियां भी चलती रहती है। आपने जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी बने उन्हें भी आप कुछ शहरों के प्रभारी के रूप में बनाए कि भैया वो वहाँ की व्यवस्था देखें। साथ ही साथ जिला अध्यक्षों को समय समय पर निर्देश करते रहे। प्रदेश में जैसे कोई घटना घट गई हो तो एक साथ प्रदेश के अंदर अपने सारे जिला स्तर पे ज्ञापन का वाचन हो, ज्ञापन दिया जाए। तो इस तरह, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कब से देख रहा हूँ, क्योंकि 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं संगठन से, कि प्रदेश स्तर से कोई दिशा निर्देश आते नहीं। तो आदमी घर बैठा है, वह ठीक है पद ले लिया अपन ने, काम चल रहा है। अब संगठन एक मजबूत संगठन करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। क्या मैं काफी समय से देखा, बहुत मजबूत अच्छा संगठन था कि प्रदेश की खबरें भी आती थी, सब दूर की खबरें भी आती थी। तेलंगाना मामा हमें कहते थे कि आज दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है। एक चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज क्या है। ये जो बैनर है, ये जो मंच है, ये अनुसूचित जाति है ना, टोटल अनुसूचित जाति का है। ये किसी एक सामाजिक संगठन नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति के हर वो समाज है जो अनुसूचित जाति में आती है, चाहे वाल्मीकि समाज हो, रविदास समाज हो, मांग मातंग समाज हो, कटिया समाज हो, डेरिया समाज हो, मेहरा समाज हो, पासी समाज हो, जितनी भी जातियां अनुसूचित जाति में आती है, ये संगठन उन सारी जातियों से मिलकर बना हुआ है अनुसूचित जाति युवजन समाज। ये संगठन इतना पुराना संगठन है, इस समाज की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में, और ये संगठन ने कई बार इस अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कई बार सरकार से जंग की है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं, और कई जगहों पे अनुसूचित जाति वर्ग के डिपार्ट परमानेंट बने हुए, और ये डिपार्ट इसलिए परमानेंट नहीं है तो हम लोग ये गरीब आदमी हैं, ये कैजुअल में राष्ट्रपति से 3 साल का हम लोगों को सैंक्शन लेना पड़ता है जब आयोग बनता है। अभी किसी को मालूम नहीं होगा, ये हमारे नेता तो बन जाते हैं, कानून का ज्ञान नहीं है, नहीं इस बात को सोचते हैं कि इसको क्यों नहीं परमानेंट कराते। हम लोग सिर्फ आपसी में लड़ते हैं। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोग एक नहीं है। अगर हम एक होंगे तो चलिए संस्था चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने बहुत देखा हर पार्टी में आदमी बैठे हुए, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, किसी में भी, इसकी आवाज़ आज तक के लोगों ने नहीं उठाई, क्योंकि इनको इतना दिमाग ही नहीं। सब बैठ के कुर्सी पर नमस्ते कर रहा है, चाय पिया है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा, हम लोगों की इतनी बड़ी शक्ति है जो कि हम एक सांसद पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा सकते। आप कहते नहीं, एक हमारी वाल्मीकि समाज के जो सांसद राज्यसभा बने हुए हैं, आज तक वाल्मीकि समाज की किसी की भी आवाज़ नहीं उठाते। आप खुद भी देख लीजिए, पार्लियामेंट में इनका एक नाम भी आता हो वहाँ पर। मैं सॉन्ग देखता हूँ, वैसे नहीं हवाई फैन नहीं करता हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कोई ऐसा व्यक्ति चुनिए आप। भाई चंदा की चंदा से इतना इकट्ठा हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे, पर एक संगठन ऐसा बनाइए ताकि जिस व्यक्ति को अपन खड़ा करे ऐसा व्यक्ति चुनिए, ताकि उस सांसद को वहाँ पार्लियामेंट तक पहुँचा सके। क्योंकि बाबा साहब भी ये कहते थे संगठित रहो, संगठन करिए, पर कुछ नहीं, सिर्फ भाषण से नहीं बनेगा। आप लोग हम लोग भाषण देकर ताली बजा कर जाते हैं, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे संग जितना अत्याचार हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। जबकि तुम्हें क्या सब संस्था से जुड़े, सब कुछ जुड़े हो, तुम्हें सफाई कर्मचारी आपको परमानेंट ही कर सकते, क्या फायदा आप लोगों का। वहाँ जाके बस कहीं जाकर हमारे जो सीओ में बीओ के ऑफिस में जाकर चाय पिए, ताली बजाई चले। मैं भाई साहब जो बात कहूँगा सच कहूँगा, मेरा एक ये उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा चुनिए आप अपने संस्था से और उसको पार्लियामेंट पहुँचाइए, ताकि हम लोग उससे कान पकड़ने का काम नहीं करा सकते। और हर गांव में जाइए आप, जिस जिले से उसको लड़ाना उस जिले में जाइए, हर गांव में एक आदमी को संपर्क बनाइए, हर समाज से संपर्क बनाइए, ताकि 1 या 2 आदमी हमारे पहुँच जाइए पार्लियामेंट में और आवाज़ उठाइए हमारी। और मैं वायदा करता हूँ आपसे चंदा की, मैं पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं पूरी संस्था से जुड़ा हूँ। हमारे पास ऐसी संस्था, वो कहते हैं आप अपने समाज का एक
प्रतिनिधि चुनिए ताकि हम लोग चंदा हम देंगे। मैं यहीं बैठे बैठे चंदा मंगा सकता हूँ जितना आप बोलो, क्योंकि मैं पूरे भारत में दौरा करता हूँ। मैं यहीं का यही नहीं मध्य प्रदेश ही मध्य प्रदेश केरला फाकर यहाँ से बोल रहा हूँ, वहीं से आप चलिए, मैं चंदा का जिम्मेदार मैं हूँ। जितना पैसा आप चाहोगे तक पैसा आ जाएगा। ये हंसने की बात नहीं है, इसको ध्यान से सुनने की बात है। जब एक अपने पार्लियामेंट का अच्छा आदमी नहीं पहुँचा सकते तो क्या हमारी संस्था से मतलब है। संस्था को आज एक वचन देना होगा कि हमको एकता बनाना, पहली बात तो एकता बनाना। दूसरी बात, किसी की आपसी बुराई मत कीजिए। कोई अच्छा है कोई बुरा है, उसको अपने को नवाजना है। इसलिए नवाजना है कि वो हमसे जुड़ा रहे। हमने आपकी बुराई कर दी, आप मेरे साथी नहीं जुड़ोगे। ये पहली कर्तव्य है संस्था का। जो कोई बात यहाँ पर मंच पे कोई भी व्यक्ति करना है उसको समझे, उसमें उसको निचोड़ लीजिए आप कि इसमें आपको क्या फ़ायदा है, हमारे समाज को क्या फ़ायदा है। पर नहीं, यहाँ से जाके भूल जाते हैं। जब आप समझ नहीं पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा है इससे। तो मेरा आज यही, ज़्यादा नहीं बोलते मैं यही कह रहा हूँ, एक संगठन को मजबूत बनाना है तो अपना सांसद चुन के भिजाइए पार्लियामेंट, नहीं तो हम ऐसे कुचलते मरते रहेंगे और हमारे कोई सुनेगा नहीं जो चल रहा है। और मेरा ठीक है, आप लोग ठहरे हो, पैसा कहाँ से आएगा। मेरा दावा रहा था यहीं बैठे बैठे मंगा दूंगा पैसे जितना चाहोगे, नहीं, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। भामा दस वाली कहते हैं आप खड़ा तो करो, हम पैसा भेज रहे। इतना पैसा है कि करोड़ों रुपये आए हुआ। सुनिए भाई साहब, हमारे समाज के लिए करोड़ों रुपये आया, पर हम लोग उठाना नहीं चाहते, मंगाना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम गुलामी में मस्त हैं, सफाई करें हो गया काम। मेरे भाई मैं सच्चा निवेदन करता हूँ कि अपनी तो एक हो जाओ। सरकार ने हमको कोई नहीं समझ रही है, हमें गुलाम बना कर रखा है, उनको चाहिए वोट। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्षमा चाहूँगा, जो गलती माफ़ी चाहूँगा। आप अपना प्रतिनिधि जरूर चुनिए, सांसद अपना पहुँचाइए। चंदा की गारंटी सबके सामने कह रहा हूँ, चंदा मैं दिलवाऊँगा। कितना चाहिए आपको? इसी क्रम में हमारे बीच आज दिल्ली से चलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन के हमारे राष्ट्रीय मुख्य महामंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मण सिंह चावरिया साहब यहाँ मंच पर मौजूद हैं। मैं उनका भी अपने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से खैर मकदम, उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। और हमारे बीच मंच पर हमारे बहुत ही करीबी मित्र आदरणीय बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता श्री दिलीप वाल्मीकि जी मौजूद हैं। और इसी बीच मातृ शक्ति के रूप में मंच पर विराजमान हमारी आदरणीय बहन श्रीमती ललिता मनी सरवैया जी और मध्य प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और जुझारू यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री राम भरोसे भगवानिया जी। हमारे संचित में इसलिए बोलूँगा कि बहुत सारे वक्ता हैं, क्या कि सबसे पहले भारत के अंदर अपनों को देखा अगर लोकसभा की बारी है तो लोकसभा में हर शहर के अंदर अपने वर्ग की संख्या को गिना जाए, क्योंकि वर्ग हर व्यक्ति वर्ग को महत्व देता है। अगर अपना जहाँ पर तो हम ये संकल्प लेने के हम वोट ही नहीं देंगे। हमें तो ये तो अधिकार है कि अगर हमारा समाज एक छत्र होकर के जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम इस लोकतंत्र में वोट देके भी क्या करेंगे। या फिर हम एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि हम सब मिलकर ये डिसाइड करें कि हम ना किसी पार्टी पर्टिकुलर को व्यक्ति को देंगे ना किसी को वोट देंगे, हम हमारे व्यक्ति को खड़ा करेंगे, भले को हार जाएगा पर हमारी संख्या का तो पता चलेगा। तो हमें ये सब जागरूकता लानी पड़ेगी, हमें बहुत संघर्ष करना है और संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हमारे कई युवा साथी हैं जो अब इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे युवा चेहरे यहाँ पे नहीं है, काफ़ी उम्र की दराज लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 50+ के लोग हैं, लेकिन हमें अपनी युवा पीढ़ी पर भी भरोसा करना है। उद्देश्य ये है कि मेरा आज जन्मदिन है, मेरी बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे समाज में एकत्रित करके एक संदेश देना चाहा कि हम सबको एक साथ रह के मतलब इस मंच के माध्यम से ये काम सब करना चाहिए और ये प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड, ये शासकीय मान्यता प्राप्त
शासकीय मान्यता द्वारा प्राप्त संस्था है और इसमें मेरा यही उद्देश्य है कि सब एक मंच पे एक आगे प्रदेश से कहाँ से प्रदेश में इसमें दिल्ली से आए हैं और आपके राजस्थान से आए हैं, दिल्ली वो दतिया से आए हैं, सभी प्रदेशों से आए हैं मतलब लोग। चर्चा हुई इस पर संगठन की किस बिंदुओं पे चर्चा हुई, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे? बस यही है कि सब समाज को एक होकर एक संदेश अच्छा जाना चाहिए। सर जैसे बताया कि आज भी वाल्मीकि समाज दावा बोल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वाल्मीकि समाज को जनता की हिंसाएं होती है, उसको लेकर क्या करें? क्या सबको एक होकर उसको उद्देश्य यही है कि सबको एक होकर उठाना चाहिए। मैं ब्रजेश पारोचे प्रदेश महामंत्री हूँ, युवजन समाज वाल्मीकि अधिकारी सामाजिक उत्थान के तहत समाज में क्या कमियां हैं उनके बारे में गंभीरता से सब वक्ताओं ने जानकारी दी और आगामी किन चीज़ों पे हमको जागरूक करना है समाज को, इस पे भी काफ़ी गंभीर मंथन अभी भी जारी है। और मैं इसी अवसर पे हमारे बड़े भाई को भी जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और ऐसे जागरूक करने वाले कार्यक्रम के लिए भी बधाई देता हूँ कि आपने एक जो जन्मदिन पर नई शुरुआत करी है उससे सबको एक नई सोच और समझ विकसित होगी समाज में। और बस मैं आपकी बीजेपी पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे माननीय विधायक रमेश जी प्रतिनिधि। ये हमारा एक छोटा सा एक कार्यक्रम हमने जन्मदिन पे तय किया और एक पंथ दो काज का हमने काम किया कि जन्मदिन तो वैसे सभी मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के साथ साथ समाज की चिंता और समाज की जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसके लिए जो कोई सोचने का जो प्रयास है हमने ये किया है। और आज हमने अखिल भारतीय युवजन समाज दिल्ली से, दतिया से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और अन्य सभी जिलों से, संभागों से और देश के अन्य क्षेत्रों से हमने लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और उनसे हमने ये प्रयास किया कि वो समाज के प्रति जो आज जो वाल्मीकि समाज जो पिछड़ा हुआ है, जिस तरह से आरक्षण की जो अभी बात बीच में चल रही थी, आरक्षण में से आरक्षण को नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से वाल्मीकि समाज को, उन सभी बातों का चिंतन मंथन मनन करने के लिए हमने जन्मदिन का इस अवसर पर सभी को याद किया और जन्मदिन मनाया। अत्याचार बढ़ते जा रहा है और अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, उसके लिए आपके ये क्या कर रहा है संगठन? दलितों पर जिस तरह से अत्याचार होते हैं तो समय समय पर हमारे संगठन द्वारा ज्ञापन दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाता है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाता है और यदि इन सब चीज़ों से भी कुछ नहीं होता है तो हम हम यहाँ पर काली पट्टी दिखाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और आंदोलन की भी चेतावनी हम देते हैं। जो भी राज्य में बैठे हुए शासन है, प्रशासन है, उनको भी हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। आपका शुक्रिया। मैं एडवोकेट राजेंद्र नाहर, युवजन समाज प्रदेश मंत्री। कार्यक्रम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज और पूरे प्रदेश से और राष्ट्र से पदाधिकारी आए हैं। प्रदेश से हमने प्रदेश अध्यक्ष, उनके महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी की प्रादेशिक बैठक है। इसमें हम लोग शासन द्वारा जो दी जा रही योजनाएं का लाभ हमारे लोगों तक कैसे पहुंचे उसके बारे में चर्चा, चिंतन और मंथन किया गया है। और जहां अन्याय या अत्याचार या शोषण इस दलित वर्ग के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर कहीं की कोई घटना आती है तो उसका पुरजोर हम लोग सब एक साथ विरोध करने के लिए हमने एक टीम बनाई है। ये संगठन का काम ही है सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अधिकार मिले और सम्मान से जीने का, सम्मान से रहने का अधिकार हमारे लोगों को मिले। इन सब के लिए हम चिंतन मंथन हमेशा सदैव करते रहते हैं। समाज शिक्षा के रूप में जो बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे अनुयायी हैं, हम उनको उनके बताए हुए रास्ते पर शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े। मैं तो दतिया से हूँ, दिलीप वाल्मीकि राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज।
थैंक यू, धन्यवाद। कि बाहर से भी उत्तर प्रदेश तक के आए, तो मंच के सभी अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और मैं उनका स्वागत करता हूँ। इंदौर में माँ अहिल्या की ये पुण्य भूमि है और देश का स्वच्छतम शहर है, और इसलिए कि हमारे लोग यहाँ पर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनके कारण हमारा देश में नाम है। और आज सामाजिक बैठक है आपकी, और बैठक में आपने समाज के उत्थान के लिए किस प्रकार समाज आगे बढ़े उसको लेके आपने विचार विमर्श किया होगा। हम भी चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ें और देश के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें, और जो भी हमारे लायक होगा आप हमें बताएंगे, हम भी आपके साथ हैं। एक समरसता का भाव होना चाहिए, सब समान है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और उसी बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आपने जो कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जन्मदिन भी है। देश के विभिन्न शहरों से समाज के प्रमुख आए हैं समाज के उत्थान के लिए, और देश में कदम से कदम मिला के समाज कैसे आगे बढ़े उसके लिए, और जन्मदिन भी आज हमने शुभकामनाएं दी है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज, शहर, प्रदेश, देश के विकास में हमेशा साथ रहा है, आगे भी साथ रहेगा। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।